सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यार हाल ही में मैंने जॉब छोड़ा है। कुछ 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। मैं फार्मा में काम करता था एंड बट ऑब्वियस सेल्स का काम था। काफ़ी टफ काम होता है उसमें भी। मीन्स एक अच्छा डायग्नोस्टिक कंपनी था, बट क्या होता है ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके बाद में चाटुगिरी जो सभी सबसे नहीं होती है। चाटुगिरी की भी एक स्किल होती है जो हर किसी के पास में नहीं होती है। सो फिर अनवांटेड प्रेशर देना, सपोर्ट ना करना, टारगेट करना, ये सब चीज़ें होती थी। दिखता था बट कैसा है कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। सो फिर फार्मेसी करने की वजह से मैंने मेडिकल एक एक्वायर्ड किया। नो डाउट घर वालों ने उसमें हेल्प की, बट फिर से वही हो जाता है कि डोंट परचेस अ मेडिकल जहाँ पे अटैच्ड डॉक्टर हो। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है कि जहाँ पे डॉक्टर है आप वहाँ पे मेडिकल परचेस ना करो, ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो हाँ, क्योंकि होता क्या है कि अब ये जो कॉरपोरेट चाटुगिरी होती है ना, तो ये सेम ये बिजनेस लेवल चाटुगिरी हो जाती है डॉक्टर्स की। सभी डॉक्टर वैसे नहीं होते, मैं सब पे ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ कुछ होते हैं। तो अगर आप उनकी चाटुगिरी कर रहे हो, है ना, आप अगर वो आ रहे हैं, आप शटर खोल के दे रहे हो, उनका व्हीकल नहीं, आप उनको ड्रॉप करने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को ह्यूमैनिटी नहीं होती। वो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इतना पैसे के लिए ये लोग, मतलब शायद कभी कभी लगता है कि भिखारी लोगों से भी ज़्यादा ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं। भिखारी मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोला हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स लोग एक्टिविटी कर लेते हैं किसी कंपनीज के साथ में, तो उन्हीं के प्रोडक्ट रखने हैं। अगर मान लो कि आपने गलती से कोई और प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो वो आपसे इतना रिवेंज लेंगे, आपसे इतना रिवेंज लेंगे कि आपका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस नहीं होने देंगे। पेशेंट्स को बोल जाके कहेंगे कि अरे आप कहीं और से मेडिसिन परचेस करो, यहाँ से मेडिसिन परचेस मत करो, ताकि कुछ भी करके ये लोग हमें झुकाना चाहते हैं। जो बेचारे जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं, लोन वोन करके मेडिकल लेते हैं, 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये जितना हम रेंट पे करते हैं। फैमिली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, लोन्स इतने हैवी हो जाते हैं कि सिविल हमारा ख़राब हो जाता है ना। तो इस कैटेगरी के भी डॉक्टर्स होते हैं जो कि बस खुद का पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन हमने बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जो हमारे लिए भगवान नहीं, वो कसाई है। फिर से बोल रहा हूँ, कसाई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस या जो जो भी काम करते हैं उनके लिए नहीं। कसाई का मतलब तो आप समझते हो, ये जल्लाद होता है साले। पैसे के लिए इतने मरते हैं ये लोग, इतने मरते हैं कि वो ये तक नहीं सोचते कि अरे इनका भी घर परिवार होगा। पेशेंट्स जो है, ठीक है, अब मान लो कि हमें 25% ही प्रॉफिट हो रहा है। अब वो 25% में ये लोग दिन में भेजेंगे 5 से 10 पेशेंट ही जानबूझ के, और फिर पेशेंट्स को हम 10% डिस्काउंट भी देते हैं। और यहाँ पे खासे ऐसे भी लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, जो आईटी वाले हैं, स्पेशल आईटी के होकर भी आप लोग दारू में पैसे उड़ाओगे, सिगरेट्स में पैसे उड़ाओगे, और यहाँ पे 10% मार्जिन के लिए हमसे लड़ोगे। ठीक है, वो हक समझते हैं अपना 10% मतलब, लेकिन यार आप ये तो सोचिए कि कितना ही कमा लेते हैं अभी आजकल मेडिकल वाले। पहले जैसा हालत नहीं रहे। हाँ, अगर आपका मेडिकल काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है तो आप दे रहे हो तो बात अलग होती है। नया बिजनेस सेटअप होता है, ऐसे इसमें बहुत सी परेशानियाँ और मुश्किलें आती है हमें।
तो यार ये भी एक चाटुगिरी हो जाती है। जैसे कॉरपोरेट चाटुगिरी हो गई, जॉब में चाटुगिरी हो गई, तो ये बिज़नेस चाटुगिरी हो जाती है। तो अपने दम पे लड़ो, चाटुगिरी मत करो, क्योंकि ये लोग आपको बर्बाद करने में दो दो सेकंड का भी सोचेंगे नहीं। ये इतना भी नहीं सोचेंगे कि अरे आपने इनको कितनी रिस्पेक्ट दी है, आपको ये लोग ड्रॉप करने आते हैं, अगर आपके पास में आपका व्हीकल नहीं है, आपको लेने आते हैं, आपके क्लिनिक का शटर ओपन करके देंगे, आप सीधा निकल जाते हो बिना बोले और आपका शटर भी क्लोज़ करेंगे, लॉक लगाएंगे। मान लो कि अगर हम कोई चीज़ भूल गए तो उसके लिए हमें इंसल्ट करेंगे लोगों के सामने। अच्छा, ये लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मैं भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ मार्केट में, लेकिन सबसे करप्ट मार्केट करके रखा है कंपनीज़ ने। डॉक्टर्स लोगों को पैसा देते हैं कि हमारा ब्रांड लिखिए। सो बहुत ही ये घटिया चीज़ें हैं, बहुत घटिया चीज़ें हैं। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ कंटेंट्स क्रिएट करूँगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फैमिलीज़ होती है, हम जैसे लोगों की भी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस जो होती है आप लोगों को पता है कितनी कॉस्टली हो चुकी है, वो भरनी होती है। लाइट्स बिल, रेंट सब कुछ निकालने होते हैं। आप लोगों की हेल्प से हम काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दुआ दीजिए आप, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि जो आपको पसंद हो वैसे कंटेंट्स को लेके हम वीडियोस बनाएं। हम जैसे जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।